आई। मुझे बचा लो आई, मुझे बचा लो आई। कौन है? कौन है जो हमें पुकार रहा है? आपका पुत्र। मुझे बचा लो आई, आई मुझे बचा लो आई। अब हमारी बात सुनो। नहीं, वो लोग मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे। झांसी के उत्तराधिकारी को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते। आई वो तुम्हारे नहीं, मेरे प्राणों की शत्रु। आई मुझे बचा लो आई। पीछे नहीं, वहीं रुको। वो लोग मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे। झांसी के उत्तराधिकारी को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते। मुझे बचा लो आई, आई मुझे बचा लो आई वो तुम्हारे नहीं, मेरे प्राण। झांसी के उत्तराधिकारी को आने देना चाहते। आई मुझे बचा लो आई, वहीं रुको। झांसी के उत्तराधिकारी को वो तुम्हारे नहीं, झांसी के उत्तराधिकारी को वो तुम्हारे नहीं, औषधि ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया होगा। ये क्या है महारानी जी? वैद्य जी, किसी और राज्य में आजीविका चलाने के लिए आपको धन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। और राज्य? मैं आपका आशय नहीं समझा। आशय ये है वैद्य जी कि आप झांसी छोड़ के शीघ्र ही चली जाइए। क्यों महारानी साहब? मेरे पुरखों ने झांसी में अपना जीवन बिताया है। मेरा सारा परिवार झांसी में है। अब इस आयु में किसी और राज्य में जाकर फिर से? ये तो आपने हमसे हाथ मिलाने से पहले सोचना चाहिए था वैद्य जी। और वैद्य जी, एक बात आप याद रखिए, यदि भूले से भी आपने सच को उजागर करने की चेष्टा की तो हो सकता है हम आपका कुछ भी ना बिगाड़े, परंतु नेल्सन साहब, वो आपकी क्या दशा करेंगे आप समझ रहे हैं ना वैद्य जी? नेल्सन साहब की दृष्टि सदैव आप पर है, इसीलिए हम कहते हैं गंगाधर राव के विवाह से पूर्व ही आप झांसी छोड़ के चली जाइएगा। लेकिन महारानी जी, बस आपकी औषधि का रानी पर प्रभाव पड़े। मन्नू, हे देवा, पूरी औषधि बाहर आ गई। मन्नू, पता नहीं इंदु दीदी, जितनी बार ये औषधि लेते उल्टी होकर सारी बाहर आ जाती है। पता नहीं हमें क्या हो रहा है। नहीं मनु, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। हाँ
चिंता मत करो। मुझे बचा लो, आई मुझे बचा लो, आई। हे देवा, ये क्या हो रहा है हमें? संतानहीन होने के बाद भी एक बच्चे का करुणा भरा स्वर क्यों सुनाई दे रहा है? कौन है? कौन है जो हमें बार बार आए कहकर पुकार रहा है और बार बार हमें कह रहा है कि हम उसे बचा लें? कौन है ये बच्चा? कैसे कैसे बचाएं हम उसे? नहीं नहीं, ये अवश्य हमारा भ्रम है। हे देवा, इस विकट परिस्थिति से निकलने में हमारी सहायता करो। बस ये विवाह हो जाए और झांसी को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए। आओ, रखो। गंगाधर, तुम अभी तक ऐसे ही। महारानी कहाँ है? बहू थोड़ी विचलित हो गई है गंगाधर, इसीलिए हल्दी की विधि देख नहीं पाई। आरती के समय भी उनका धैर्य जवाब दे गया। हम जानते थे। मैं तो बताना ही भूल गई, बनारस से तुम्हारे लिए देखो क्या क्या आया है। वसुंधरा, वो थाल लाना। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बनारस के, ये देखो बनारस से। गंगाधर, मेरे कहने का आशय वो नहीं था। मुझे बचा लो, आई मुझे बचा लो, आई। वो लोग मुझे मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने सुना कि आप विचलित होकर हल्दी की विधि छोड़कर चली आई और आरती भी नहीं किया आपने। अच्छा, आपके समझ में ये तो आ गया कि अपने ही हाथों अपना जीवन साथी दूसरे को सौंपना कितना कठिन होता है। हम जानते हैं कि उत्तराधिकारी की चिंता में आप घुली जा रही हैं, परंतु हम नहीं। हाँ लक्ष्मी, आप हमारे अस्तित्व में समाई हैं। सब कुछ आप हैं, केवल आप। विश्वास कीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है उत्तराधिकारी की। क्या हुआ यदि हमें कोई संतान नहीं है? हम एक संतान गोद ले लेंगे, दत्तक पुत्र। नहीं महाराज, नहीं, दत्तक पुत्र की आवश्यकता नहीं होगी। संतान आपकी ही होगी महाराज। मुहूर्त आज का निकला है और विवाह भी आज ही संपन्न होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप इस विवाह से दुखी नहीं हैं। फिर ये दुविधा और उदासी कैसे? नहीं महाराज, कैसी उदासी? हम तो प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। इस विवाह से
आपको आपकी संतान मिलेगी और झांसी को उसका उत्तराधिकारी। हम दुखी नहीं है महाराज, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। ठीक, यदि आप प्रसन्न हैं इस विवाह से, तो इस विवाह की सारी विधियों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यदि इस विवाह की किसी भी विधि में आप अनुपस्थित रही, तो हम यह विवाह नहीं करेंगे। महाराज, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे महाराज। हर विधि में